find out the mass of crystalline oxalic acid. एक मिनट, मास बताना है, मास ऑफ क्रिस्टलाइन एसिड। यस तो सर, फार्मूला होता है H2C2O4। हाँ यस सर, H2C2O4.2H2O अच्छा, 2H2O required to produce 200 ml of 0.3 molar solution of oxalic acid. 200 ml 0.3। Yes sir, 0.3 molar solution of oxalic acid. सॉल्यूशन यही ना चाहिए। Yes बोलो। sir. तो देखो, मोलारिटी बराबर क्या फार्मूला होता है बताओ पुष्कर। So mole by volume in liters, mole of solute. मोल और बटे में वॉल्यूम इन लीटर। Yes sir. वॉल्यूम इन लीटर। मोल को वेट बाय मोलर मास लिखते हैं। चलो, मोलारिटी कितना दिया है बताओ तो। 0.3. 0.3 और वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा क्या? Yes sir. 0.2 तो दिस इम्प्लाइज दैट मोल कितना हो जाएगा बताओ। 0.06 0.06. 0.06 मोल हो गया क्या? बोलो तो। यस सर। और मोल बराबर क्या होता है? वेट बटे मोलर मास होता है क्या? Yes sir. मोलर मास निकाल लेंगे। सर मोलर मास निकालना है। 126। मोलर मास जब इसका निकालोगे पूरे का तो कितना आएगा बताओ तो? 126 आएगा क्या? बोलो। यस सर 126 आएगा। तो यहाँ से वेट नहीं निकाल लोगे बताओ बच्चों? निकल जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6। ये जो मोलर मास है वो कट रहा है। 1.26 into 6 हो जाएगा। मोलर मास आ जाएगा 126 और इधर इसको लाके मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा पक्का। तो 7.56 ग्राम आएगा। मतलब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो। कर लेंगे सर। सर कर लेंगे। इधर का 4 पार्ट हो गया। अब 2 पेज, दूसरा पेज में चलते हैं, सेकंड पेज। तो उसमें नॉर्मेलिटी का पार्ट नहीं डिस्कस करेंगे, बाकी तब डिस्कस करते चलेंगे। तो सेकंड पेज में चलते हैं। सेकंड पेज का पहला क्वेश्चन बताओ शिवांग शुक्ला क्या था? बताओ पहला क्वेश्चन क्या था? 4 ही था ना इसमें? बोलो। यस सर, बस 4 ही था। और दूसरे पेज में क्या था बताओ? दूसरे पेज का बताओ। बस था। क्या था? 10 में पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है दूसरे पेज। सर कैलकुलेट द मोलारिटी। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो रहा उसको इसी रहने दो। चलो, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी एंड मोलारिटी। रुको, क्या निकालना है? मोलारिटी एंड मोलालिटी। यस सर, दोनों निकालना है। ये दोनों निकालना है। किसका निकालना है बताओ? Of a solution made by mixing equal volumes of 30% by weight of H2SO4. 30% weight by weight H2SO4। Yes sir, 30% by weight of H2SO4. तू कनेक्ट करो कहाँ सट जाएंगे, एक बार उसको रिप्लाई करो। सर सुमित का माइक ऑन है। किसका माइक लगातार सर नहीं बोल रहे, हम लगातार क्वेश्चन बोल दे। हाँ बोलो। Calculate the molality and molarity of a solution made by mixing equal volumes of 30% weight by weight H2SO4, density 1.218 and 70%. डेंसिटी कितनी है? रुक जाओ। 1.218 gram per milliliter and 70% weight of H2SO4. Weight of Density 1.61 gram per ml. मतलब 2 सॉल्यूशन है, एक का 30% है, दूसरे का 70% है। तो दोनों का कितना है? ये कितना है? 1.7। डेंसिटी कितनी है? 1.61 1.61 ग्राम पर ml। और इसकी डेंसिटी कितनी है बताओ? 1.281 फोकस चेंज हो गया। अरे हो जाएगा। हो गया। वो हो जाता कभी कभी वो मोबाइल का। हाँ, तो चलो देखो, इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा है। यस सर।
इक्वल Yes, वॉल्यूम sir. की बात कर रहा है, तो तुम जितना चाहे उतना ले सकते हो। 100 ले लेंगे। इक्वल वॉल्यूम है ना, इक्वल वॉल्यूम बोल रहा था, तुम जितना चाहे उतना ले सकते हो, है ना। तो सबसे बेटर है कितना कितना ले लिया जाए बताओ। 100 100 लेते हैं, तो इसको भी ले लेते हैं 100 ml, और इसको भी क्या ले लेते हैं 100 ml। 100 ml, तो चलो अगर 100 ml दोनों का ले लिया है, तो जरा मुझे बताओ मास कितना आएगा। मास बताओ पहले का। मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं तो करोगे नोटिंग। 121.8 ग्राम। Yes, sir. Density into volume. इसको 122 कर ले क्या लगभग हाँ सर। Yes, sir. बोलो जी। और यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, इधर कितना आएगा। 161। 161 आयुष कुमार मौर्य का आ रहा है आवाज। 161 किसका आवाज आ रहा है यार, कोई बात कर रहा है। आयुष कुमार मौर्य और सुमित। आयुष मत बोलो, सुमित तुम भी मत बोलो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 161 आएगा क्या, बोलो तो। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। चलो 161 ग्राम आ गया। ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से यहाँ पे निकाले हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए खैर, तो अब जरा मुझे बताइए 30% वेट बाई वेट है, तो सॉल्यूट कितना आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट बताइए आप। 30 ग्राम। 30 ग्राम कैसे 30 आएगा। ग्राम। वेट बाई वेट है ना, तो 122 का 30 ग्राम ना आएगा। 36.6. 36.6. अरे बोल 30% का मतलब हुआ 100 ग्राम में 30 ग्राम। 30% बाई वेट का मतलब होता है 100 ग्राम में 30 ग्राम। 122 ग्राम में थोड़ा 30 ग्राम, 122 में Yes, कितना हो जाएगा। 122 इंटू 0.3 होगा ना, यस सर। Yes, sir. कितना आएगा बोलो। कितना फायदा हो रहा था। 36.6. 36.6 ग्राम। सर किसी का माइक ऑन है. 36.6 ग्राम। किसका ऑन है यार, क्यों ऐसे कर रहे हैं? सुमित सिंह। सुमित सिंह उसको निकालो, कैसे? उसको पहले सुमित. उसको निकाल देते हैं ना, सही हो जाएगा, ऐसे मानेगा। रुको एक मिनट, निकाल देते हैं। अभी भी गया कि नहीं हूँ। नहीं सर, अभी भी अनम्यूट। सर आप सब पूरा बात कर रहा है। भाग गया। भाग जा रहा, बार बार दिख नहीं रहा, कहाँ गया वो। गया सर, गया सर। सर नीचे होगा शायद। लेफ्ट हो गया। नहीं सर, पार्टिसिपेंट लिस्ट में नीचे होगा। है सर। पता नहीं, अब चुप रहेगा वो। वहां भी मैं कह रहा हूँ, वहां भी सब लोग देख रहे हैं, ऐसे थोड़ा किया जाता है। अगर तुमको बात करना तो माइक बंद करके ना चलो। सर 0.3 कहाँ से आया? 0.3 कहाँ से आया। 30% है ना, 30/100. 30% ऑफ 122। तो ये मैथ नहीं पढ़े हो। 30% ऑफ 122 कैसे निकलेगा, बोलो बोलो। दिवान शर्मा, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ कितना आएगा बताओ। 112.7. 0.7 करेंगे, कितना आ रहा है बताओ ये। 112.7. 112.7. 112.7। आ गया कि नहीं आया, आ गया. बोलो। चलो अब जरा मुझे बताओ, अगर सॉल्यूट का वेट आ गया तो सोलवेंट का वेट बताओ। सोलवेंट सर ये 118.7 आ रहा है। हाँ 112.7 है. अच्छा हाँ 112 आएगा। चलो सोलवेंट बताओ जल्दी जल्दी, सोलवेंट बताओ दोनों जगह। सोलवेंट बताओ। तो माइनस कर दो। और पहले में 85.4। 85.4 माइनस करो इसको। 85.4 कितना आएगा 85। यहाँ बताओ कितना आएगा। 48.3। 48.7 48.3. 3 3 होगा. 3 होगा। आ गया, Yes, बोलो। यस सर। अब मोल बताओ। दोनों H2SO4 तरफ का मोल 100 से बताओ। डिवाइड कर 100 हाँ, से sorry. पागल हो गया। H2 मोल कितना आएगा 98। बताओ। सर ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसे
डिवाइड कर मोलर मास 98. Yes, sir. 90 36.6 by 98. बताओ कितना आ रहा है कटा के, बताओ अप्रोक्स में कितना आ रहा है बताओ। अप्रॉक्स 100 मान लेंगे तब आ जाएगा 3.66. 0.366. So 0.366. हाँ सर 0.366. यस सर 0.36. यस सर, पहले वाले का चलो। 0.37 मतलब ऐसे में ही आ रहा है अप्रोक्स। 37 ही का हो, ज्यादा बेटर है 37। यस सर, 37 में अप्रोक्स आ रहा है सर उसका। इसमें उतना अच्छा और डेटा उसका 113 हो गया। अब चलो, अब बताओ, अब हमें जो है, अब हमें मोलारिटी निकालनी है, तो फाइनल मोलारिटी बताओ, टोटल मोल कितना हो गया बताओ, टोटल मोल कितना हो गया बताओ, दोनों को जोड़ो। 1.5. 1.5 1.5. बटे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 200 ml हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 7.5 हो जाएगा. 7.5 7.5. 7.5 मोल आया कि नहीं आया बोलो। मोलारिटी आ गया सर। तो मोलारिटी सर हाँ, जो सर। आपने कल फॉर्मूला बताया तो उससे निकाल लेंगे। कहा लगे उससे निकाल, उससे कैसे निकलेगा जी, डेंसिटी अलग अलग है तो चोर हो गया तुम एक नंबर। मोलालिटी 11.5 के करीब है। अच्छा हाँ मोलारिटी आया कि नहीं आया पहले मुझे बताओ, सब लोग समझ गए कैसे निकालेंगे। Yes, sir. सर Yes, sir. और मैं फिर से तुमको 100 बार कहा तो तुम एकदम गधे हो क्या नहीं, मैं शुक्ला 100 बार बोले कि फार्मूला यूज नहीं करना। फार्मूला सिर्फ कब कब यूज करना है, क्या करने के लिए, ठीक लगाने के लिए। ऑब्जेक्टिव टिक लगाने के सर, उसको तो क्रॉस चेक के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्रॉस चेक की जरूरत ही नहीं, बेसिक से बनाओगे तो। और ऐसे भी यहाँ तो बन ही नहीं पाएगा, Yes, sir. अलग अलग सोल्यूशन की मिक्सिंग है, डेंसिटी Yes, sir. सब उल्टा पुल्टा काम मत किया करो भाई, इतना बेसिक से बताया तुम लोगों को। चलो मोलालिटी जिससे पूछेंगे वो बताएगा। रुको, आयुष मौर्य बताओ, मोलालिटी के लिए क्या यूज करेंगे, मोल कितना लेंगे बताओ। आयुष कुमार मौर्य कहाँ गया, नहीं है क्या, गया। अनुराग तुम बताओ कितना मोल लेंगे बच्चे। सर 1.5. और बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितना लेंगे। 133.7। दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं तो जोड़ेंगे। दोनों को ऐड करके 133.7 into 1000 133.7 into 1000 सब लोगों को आया कि नहीं आ गया ये सवाल बताइए कि दोबारा बताएं। Yes, sir. आ गया। आ गया बोलो सर। आ गया सर। बोलो। देखो करना कुछ नहीं था, क्वेश्चन कह रहा है कि 30% वेट बाई वेट है, 70% वेट बाई वेट, दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है। देखो इसी का बेसिक का पावर है, बेसिक से करो तो कोई भी सवाल है फंसोगे। अब डेंसिटी दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेना। अब हमको पता नहीं वॉल्यूम क्या, तो 100 मान लेते हैं, 200 मान लो, जो मानो हर बार से आएगा। 100 मान लिए। अब जैसे ही डेंसिटी पता, वॉल्यूम पता, डेंसिटी पता, मास आ गई। और जब हमें मास पता चल गया और पता है कि 30% बाई वेट उसमें H2SO4 है, तो भाई 30% है, 122 का 30% निकाल लिए तो क्या आ गया, सॉल्यूट, और घटा दिए तो सॉल्वेंट का वजन आ गया। फिर वहां 161 मास आ गया सॉल्यूशन का, उसका 70% मतलब 0.7 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 161 का 70% हमें चाहिए, तो 161 का 70% कर 161 into 0.7 किए तो सॉल्यूट आ गया। फिर सॉल्वेंट आ गया, फिर फटाफट मोल निकाल लिया, तुरंत निकल गया मोलालिटी। समझे कि नहीं समझे, यस सर। बोलिए। Yes, sir. और सर, सबसे पहले अच्छी वाले- बात है कि ये जो पहला क्वेश्चन था वो सबसे कठिन में से एक था, ये कठिनतम सवाल में से एक। Yes, sir. जनरली यही नहीं सबसे बनता था, जो डेटा खराब कैसे ले जाता कठिन था, अगर अच्छा डेटा होता तो तुरंत हो नहीं, डेटा खराब नहीं था, ये एक्चुअली बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए परेशान हो जाते हैं कि भाई थोड़ा अलग अलग है, मिक्सिंग है, ये वो, तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है? लैंग्वेज से इसीलिए बच्चे कंफ्यूजन हो परेशान सकता है। Yes, sir. Language में बहुत तो confusion थोड़ा है. सा ये था, इसको आप देख लीजिए, मैं सब सर, डिस्कस कर पहले रहा हूँ वाले बारीकी बारीकी। मोलारिटी का आंसर 7.5 और मोलालिटी इसका 1.12 अप्रोक्सीमेट। चलिए खैर, तो आप लोग ट्राई जरूर करिए, ट्राई किए। देखिए जो बच्चा इसको ट्राई किया होगा उसका डर भाग जाएगा, और जो डर के मारे ट्राई नहीं करेगा वो डरता ही रह जाएगा। और डर के आगे ही क्या है बोलो, जी सर, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू अगले वाले में जो मोलालिटी का है सर, लेकिन नॉर्मेलिटी आके पूछ रहा है तो उसे नहीं करेंगे ना। नॉर्मेलिटी नहीं करना, मैं बोल दिया ना, नॉर्मेलिटी नहीं करना है। हम लोग सिर्फ मोलालिटी का। 100 से अटेम्प्ट कर लिए। सर निकल भी जा रहा है. चलो तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, कौन पढ़ेगा।
सर ये अब इसके Sir, बाद चौथा and समृद्ध आनंद पड़ेगा Sir. क्या? पढ़ो। yes, sir. Sir, an aqueous solution contains 49% H2SO4 by mass. एक नॉर्मेलिटी मिनट रुक जाओ। 49% H2SO4 बाई मास है, रुक जाओ। बस Yes, खाली मेरी sir. चीज बताओ। 49% H2SO4 बाई मास है। हाँ, Yes, yes, sir. फिर नॉर्मेलिटी का सर मना किया। डेंसिटी बताओ अरे कितना? तो- तुम बोलेगा जरा बीच में अनमियस रुको। डेंसिटी कितना दिया बताओ? 1.8 है सर। density of solution 1.8 gram per mole. बस खत्म। पर एमएल मोल सर मोलारिटी और मोलालिटी निकालना है बस. बस अब मोलारिटी और मोलारिटी बताना। आयुष मौर्य है कि भाग गया? बताओ के तो। बाद नॉर्मेलिटी आयुष मौर्य है कि चला गया है? बोलो। बोल नहीं रहा है आयुष। कहाँ गए? चला गया है. चला गया ना? हाँ तो आ जा। सर पहली बार देखे थे सर, पहले नहीं देख। नहीं हाँ पिछली क्लास में था, आज नहीं है, भाग गया होगा। अब यहाँ देखिए, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कौस्तुभ बताओ 49% वेट बाई वेट का क्या मतलब हुआ? कौस्तुभ कहाँ गया? कौस्तुभ है कि वो भी गया? 49 gram solute in sir, 49 gram solute in 100 क्या इन आगे बताओगे? पूछ बोलेगा नहीं तो 100 ग्राम सॉल्यूशन The 100 gram solution. यानी कि 49 half ग्राम ml है। परसेंटेज का तो मतलब ये होता है तुम्हारा 49% जब आता था क्लास 8 में ऑफलाइन एग्जाम में, तो इसका क्या मतलब होता था? 100 में 49 नंबर। बोलो बोलो। Yes sir. 49% कितने में? 49% सॉल्यूट 100 में 100 100 ग्राम किसमें? सोल्यूशन। सॉल्यूशन। समझ गए? चलो वो क्या नाम उसका यार बदमाशवा का? नमवा क्या उसका है? रुद्र। सोलवेंट कितना होगा बताओ? सोलवेंट कितना होगा रुद्र? वो भी गया, भाग गया। देखो 51 रुद्र था, रुद्र में था। 51. सॉल्वेंट 51 हो जाएगा. चलो शिवान शर्मा ही बता दे। सर उससे वॉल्यूम पूछिए क्या होगा. 5 हाँ तो शिवान शर्मा, सब लोग शांत रहना। अगला सवाल शिवान शर्मा बताना ही नहीं चाहिए, समझ लेना तुम। 41 ग्राम सोलवेंट हो गया। चलो वॉल्यूम बता दो शिवांश। वॉल्यूम के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताओ शिवांश? D is equal to M by V. D is equal to M by V, तो V बराबर वॉल्यूम। तो V बराबर पूछना है, वॉल्यूम तो होवे करता है। V बराबर यूज क्या करेंगे बताओ मुझे। सर V V को बराबर M वॉल्यूम। by V। हाँ सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। 49 ग्राम इंटू 100 होगा सर। वो हम समझ गए, वो हम समझ गए। लिखने के बाद तुम करेक्ट हो जाते हो। चलो शिवान शर्मा के पास अभी रुक जाओ। सही में डिस्कनेक्ट हो गया था शर्मा। मेरा बीच में ही। हाँ कोई बात नहीं। शिवान शर्मा मुझे बताओ वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तुम बताओ, छोड़ो। D is equal to M by V. ए तुम चोर हो क्या मरते? तो हम भी समझ रहे हैं कि D is equal to M by V। तो V बराबर क्या पूछ रहे थे जब तक तुम बता ही नहीं रहे हो? V बराबर क्या होगा? सर ल सर V वॉल्यूम पूरा 100 होगा। वॉल्यूम 100 होगा। H2SO4 का, सॉरी सर। देखा इतना वॉल्यूम बराबर क्या होगा ये बताओ. हाँ वॉल्यूम बराबर क्या होगा ये बताओ। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? इधर आएगा इधर जाएगा। क्यों हो गया तुम्हें समझ के? V बराबर M by V, तो V बराबर तुम नहीं समझ में आ रहा है। 1.8 सर शायद नर्वस बताओ V बराबर। V बराबर बताओ। कई बार बताती हैं। M by V। मास है उन दो लोगों का। फार्मूला याद 500 by करना। 9। दो फार्मूला याद करके उनको 10 बार भेजना। तुम याद करना पहले डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, फिर याद करना वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी, और फिर याद करना मास बराबर वॉल्यूम इनटू सोल्यूशन का डेंसिटी। मास 100 ग्राम दिया है तो उसका 100 बाई 1.8 हो जाएगा। रुको पहले शिवान शर्मा, ये तीनों फार्मूला तुम याद करोगे। अब 10-10 बार हमको रिकॉर्डिंग Okay, sir. भेजोगे बोल के। डेंसिटी Okay, बराबर sir. मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी, मास Okay, बराबर sir. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। समझे कि नहीं समझे? सब याद होगा तुमको। श्योर। सर तब कभी नहीं भूलेगा. अब बताओ मास कितना दिए हैं? बताओ सॉल्यूशन का मास कितना है? बोलो। सर 100 ग्राम। 100 100 100। और डेंसिटी कितना है बताओ? 1.8. 1.8
1.8 by 9 आ जाएगा. डिवाइड करो, ये 55 आ रहा है क्या लगभग लगभग? यस सर 55.6. Yes, sir. Sir, 1000 by 18. चलो यार, हो गया कि नहीं हो गया बोलो? 55.5 हाँ सर. अब कहा सर 1000 by 18 लेंगे तो कट जाएगा. अरे चलो ठीक है, कटता है, कटना कटता 500 by उससे क्या मतलब है, गुना भाग हम नहीं कैसे करने वाले हैं. मोल बताओ, मोल मोल रुको, मोल बताओ, उसका सिर्फ आपको मोल कितना आएगा बताओ? हम बता. सब बताएं? उसका मैं बताऊं? आपको बताने दो, रुको यार, रुको, जिसको पूछ रहा हूँ बताने दो. पुष्कर श्रीवाल तो बताएगा मोल, अब नहीं बताएगा गया. दिक्कत इस बात की अजीब है यार, जिससे जो पूछते बताएगा नहीं करता है. सर मैं बताऊं? सर. करेक्ट हो गया. अमितेश चौरसिया बता दो. अमितेश चौरसिया तुम बताओ मोल कितना आएगा? सर अमितेश चौरसिया 49 by अमितेश चौरसिया यही है. 98. 49 by 98 सर. 1 by 2 हो जाए. उसका क्या होता है, बीच का चांस चला गया तो 48 कहाँ से आ गया यार? 49 ना. 49 by 98 सर. 1 by 2. गलत है. 0.5. समझ गया? यस सर. Yes बोलो. sir. यस. तो सब आ चुका है. अब फटाफट मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है बताइए? 0.5 upon 0.5 by volume. yes sir. मोल Sir, अपॉन 1 by वॉल्यूम, तो 111. 0.5 है. 1 by और 111. वॉल्यूम आप लेंगे 55.5 ml में, तो लीटर में चेंज करने के लिए जाते गुना कर लीजिए. Yes sir. 1000 सर 9 आ जाएगा. कितना आएगा मोलालिटी बताइए? 1000 बटा एक आ जाएगा सर. 1000 by 111. 0.5 upon में 51 into 0.5 upon 1000 by 102 मोलालिटी. Yes sir. कितना आएगा बताओ? 51 आएगा क्या? यस सर. 51 सही Multiply है. by 1000. 9.8 के करीब. 1000. समझे कि नहीं? समझे Yes बोलो. sir. समझ गए. Yes, sir, 1000 by 102. तो सर 110 के करीब आना चाहिए. अब जो भी है, हाँ, वही. हाँ. वही 9.8. सर पता है किसी के माइक्रोफोन से आवाज आ रही है. चलो नूर उल हुड्डा. यस सर, ये हर क्लास में आके सर डिस्टर्ब. नूरुल हुदा सर. नाम सर डीपी कभी नहीं रहता है. सर इसको परमानेंटली अभी तक नहीं समझे? सर हम यस समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोग? यस सर. यस सर. है ना? जैनुल अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? अगला क्वेश्चन बहुत आसान है सर. आसान है चाहे कठिन है, डिस्कस तो सब करूंगा ना. यस सर बताएं. डिस्कस सारा करना है ना. एक मिनट रुको, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सर बोले. तो रुक जाओ, इसको मिटा ले पूरा क्वेश्चन. देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आराम से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए. ठीक है, तुम लोगों को सब समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो. आ रहा है समझ में? बताओ. एकदम क्लियर आ रहा है Yes, सर. sir. यस. ये पेपर डिस्कशन के बाद Yes, sir. अभी चैप्टर में अभी आगे चलेंगे कि और क्वेश्चन देंगे. पेपर डिस्कशन के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है. इस पे बाकी है, जैसे अभी देखिए मैं कह रहा हूँ, इसमें बाकी हम लोगों का है, वो सब बाकी है. क्या उसको बोलते हैं, डाइल्यूशन वगैरह बाकी है. ठीक है, चलिए अगला बताइए. अगला क्या है बताइए? अगला Yes, बताइए. डाकी में आएगा. सर बोले. हाँ बोलो, ऊपर बोलो थोड़ा सा. ठीक है, बोलो. An aqueous solution contains 40% H3PO4. तुम सीधे बताओ 40%. तो हम खाली बताओ क्या है, वेट बाय वेट की वेट बाय वॉल्यूम. वेट अपॉन वॉल्यूम. H3PO4 mass by volume. वेट बाय वॉल्यूम. H3PO4 है. Yes sir, H3PO4. सॉरी कैसे? आगे बताओ, डेंसिटी बताओ. Sir, डेंसिटी बताओ. डेंसिटी 1.6 gram per 1.6 ग्राम पर ml. Yes sir. बस ना, खत्म हो गया. क्या क्या निकालना है Like बताओ. calculate molarity and molality of the solution and calculate the normality of solution as an acid. नॉर्मलिटी नहीं निकालना. चलो तो चलो 40% वेट बाय वॉल्यूम. 40% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो बताओ? 40 ग्राम 40 ग्राम H3PO4 in 100 ml solution.
क्या मतलब हुआ? 40 ग्राम Yes, sir. 40 gram H3PO4 in 100 ml solution. कितना हुआ? 100 ml. Yes. 100 ml सॉल्यूशन। यानी कि और 4 बताओ। by 10 मोल हो जाएगा, 0.4 मोल हो जाएगा। रुको यार, अभी हड़बड़ा कैसे रहो? अभी सारा पैरामीटर निकालेंगे ना यार। ओके। ब्लर हो गया, चलो। बड़ा गजब ब्लर हुआ यार। सही हो रहा है। ब्लर हो गया। हो रहा है सही। 2 सेकंड रुकिए। हो गया। सही हो गया। क्या? हाँ, तो चलो बताओ। और 100 ml सॉल्यूशन, आगे बताओ। आगे इसमें और बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन। हड़बड़ाया मत करो। सॉल्यूशन का मास कितना होगा? So volume into Density into volume. 160. 160 gram. 1.6 is equal to वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना है बताओ? सर डेंसिटी कितना है? 1.6 1.6 तो कितना आएगा? 160. 160 ग्राम। चलो, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्वेंट और बच्चा है सॉल्वेंट। 120. सर 120 ग्राम। 120 120 आ जाएगा। 160 है, 40 है तो दिख रहा है 120 आ जाएगा। चलिए मोल बताइए, मोल। 40/98। 40/9 Yes, sir, 40/98। 98 एटलीस्ट से 0.4 आया? मिलेगा। आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir, 20/40। अब बताओ रचिता, मोलारिटी कितना आएगा बताओ? बताओ रचिता, मोलारिटी कितनी आएगी? बताओ। सर नेट खराब हो गया दीपिका, लग रहा है। जोहा, हरिओम। सर चैट में सर 40/98 बता में सर 1000। 0.4 भी लिख सकते हैं। हाँ तो ये हाँ, सर। 40 इतना अच्छे से divide पॉइंट 4 हम कर देते हैं, लेकिन मोलारिटी यार, मोलारिटी हम पूछे हैं ना, तो मोलारिटी कैसे आएगा? 0.4 0.4 upon 100 into 1000 सर 4 आएगा। 4 आ जाएगा। 4 के करीब आ जाएगा। 4 आएगा ना ये? Yes, sir. 4 आएगा। होल मोल। बोलो यस सर। चलो। Yes, sir. चलो और सर हरिओम, मोलारिटी- मोलालिटी कितना आएगा? मोलालिटी बताओ हरिओम। सर 120। क्या 120? सर 0.4 बता में सर 160। into 1000 उल्टा पुल्टा क्या क्या बता रहा है? 120 बटे 160 बता रहा है। सर चोर हो गया 40/12 हो जाएगा। 3.33 शांत रहो, शांत रहो। सर चुप रहो सब लोग, 400 सब लोग चुप रहो, शांत रहो। जिससे पूछ रहा हूँ उसको बोलने दो ना। सब लोग काय को पीछे बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि हरिओम पहले मुझे बताओ मोलालिटी का फार्मूला क्या था? फार्मूले उसको याद नहीं हो, कुछ कुछ बोले जा रहा, तुम लोग पीछे बोल रहे हो, मोल ऑफ- नहीं चल रहा। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg या ग्राम। केजी। या ग्राम केजी होता तो या ग्राम क्या कर रहे हो? केजी में होता है kg। यार। गजब चोर हो गए हो यार तुम लोग तो। मतलब मोलालिटी कम से कम 50 हर क्लास में बता दी है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है। बताओ मोल कितना है सॉल्यूट का? बताओ 0.4 कितना है? बोलो। 0.4। और बताओ केजी में होता है, केजी मतलब कितना बताओ? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ग्राम को 120 into 120 into 1000 समझे कि नहीं समझे? बोलो। 10/3 सर 3.33 के करीब। अब जो है यार गुना भाग हो जाएगा। 3.3 बार। गुना भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो चलो अब क्या करें बताओ? एंड कर दें इसको? आगे चलें? अभी और है मतलब सर। इसको खत्म मिटा इसमें ये हो गया ना? यस सर। सर हो गया। हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन 2-3 मिनट पहले ही हो। हर क्वेश्चन को डिस्कस करना है। हाँ सर, अच्छे क्वेश्चन।
सर एक तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ना, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवरली कंटामिनेटेड फ्लोरोफॉर्म। अरे सब है, सब बता दिया है, कहीं का क्वेश्चन है, सब 11th का है, सब पढ़ोगे तो हो जाए। चलो अगल का क्या बताओ। सर अगल का है 1 लीटर मिल्क का वेट होता है 1.035 kg। एक मिनट रुक जाओ 1 लीटर मिल्क दिए हैं। यस सर 1 लीटर मिल्क वेट 1.035 kg। और रुको, वेट बताओ, 1 लीटर मिल्क है, वेट बताओ मिल्क का वेट। 1.035 kg। 1.035 kg। 035। मैं बार कर रहा हूँ, पहले तो सबको, पहले सबको सही से यूनिट में लाओ, इसको ml में लाओ, इसको किस में लाओ, ग्राम में लाओ। यस चलो ग्राम में गलत कर दिए ना। 103 1035। पहले सबको ग्राम में लाओ, अपने आप होता चला जाएगा। आगे बताओ क्या डाटा दिया, लो। सर उसके बाद दिया है बटर फैट कंटेन करता है 4% वॉल्यूम। बटर इससे फैट बटर 4% बाई वॉल्यूम है। वहाँ सर बटर फैट का कंटेंट लिखा है 4% बाय वॉल्यूम। यार आवाज तुम्हारा बहुत वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, कोई दूसरा बच्चा बोलो यार। Butter fat contains बटर फैट 4% बाय वॉल्यूम। 4% बाई वॉल्यूम है। इसका डेंसिटी है 875। रुक जाओ, पहले अगर बटर 4% बाई वॉल्यूम है तो पहले वॉल्यूम ऑफ बटर निकाल लो। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बटर का? 4%, 1000 का 4% निकाल लोगे? 40। यस सर, Yes sir। 40 ml। 40 आएगा, नहीं आएगा? देखो यही सॉल्यूट है, 40 ml। समझ गए होगे। देखो ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूट। और सर जो स्किम्ड मिल्क होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट। चलो आगे बताओ 40 ml। आगे बताओ, आगे क्या है? कोलॉइड होता है ना, तो सर सॉल्यूशन डेंसिटी रुको करो, ये आगे क्या, अगला डाटा क्या, अगला डाटा बताओ। सर डेंसिटी है 875 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर केजी पर मीटर क्यूब। यस ये सॉल्यूट का है डेंसिटी। तो जब ग्राम में लाओगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0.875 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस समझ गए? तो ये सॉल्यूट का है डेंसिटी। सर ये इसके बाद यही निकालने को दिया है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ फैट। अरे डेंसिटी है किसका, पहले बताओ, डेंसिटी है किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का है। सॉल्यूट का है। यस सर। सॉल्यूट का। और उसके बाद सर हम लोग को बोला गया कि ये डेंसिटी ऑफ ये सॉल्वेंट स्किम्ड मिल्क, फैट फ्री Density स्किम्ड of, मिल्क। सॉल्वेंट का। यस सर, अच्छा, हमको डेंसिटी हमको चाहिए फैट फ्री। फैट Yes, फ्री sir। मतलब यानी कि सॉल्वेंट का। solvent- फैट फ्री मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्योंकि मिल्क हमारा क्या था बताइए? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। चलिए ध्यान दीजिए तब। तो अगर डेंसिटी हमें सॉल्यूट का पता हो, सॉल्यूट का हमें वॉल्यूम पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। बताओ शिवान शुक्ला, सॉल्यूट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट बताओ। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखो शिवान शुक्ला कोई आइए नहीं रहा यार, गजब चोर आदमी है भाई। 1000 बार बता दिया तब उन्हें 12 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर D into V होगा, आप D into N। हाँ। डी इंटू बी होगा भी। उनको इतने आइए रहा, बस उससे आगे तो कुछ आ नहीं रहा मेन चीज ना। मतलब गजब है भाई। वॉल्यूम बराबर मास इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला तुमसे नहीं याद हो रहा, बताओ। जब मुझे जहां तक बताया 5-6 क्लास से पढ़ना होगा तुम लोगों को फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाला। चलो कितना आएगा बताओ। तो ये 35 आ रहा है क्या? 35। अब बताओ मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? पहले सॉल्वेंट का मास बता दो जल्दी से। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1000। देखो सॉल्यूशन का मास 1035 घटा दिए तो 1000 आ गया जी। अब देखो मास आ गया सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा तब ना डेंसिटी आएगी। यस, अब बताइए मास वॉल्यूम बताइए सॉल्वेंट का कितना आएगा? डिवाइड कर देंगे इसके डेंसिटी। 960 सर, 960। 1000 minus 40। 1000 माइनस। वॉल्यूम सॉल्वेंट का कितना होगा देखिए भाई,
उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 है, उसमें से 40 घटा दीजिए तो 960 ml आएगा। 960। और बताइए डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी क्या होगी बताइए तो? 25/24। 96 25/24। बड़ी आवाज आ रही है। 25/24 25/24। 1.04 ग्राम पर ml। सर किसी के सांस की आवाज आ रही है। हरिओम के माइक से आवाज आ रही है। तो हरिओम को पढ़ना लिखना तो है नहीं। नालायक 8 पे जितने सही था 9 उतने नालायक हो गया है ना, क्या कहा जाए। चलिए समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए। समझ गए सर। बोलिए। समझ गए सर। समझ गया सर। चलिए मिटाएं इसको, बोलिए मिटा दें। नो सर, लिख रहे हैं नो। ना लिख लो, तुम लिख लो लिख लो लिख लो। मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक से काम करोगे तो कोई भी सवाल नहीं फंसाएगा तुम। वैसे 2 ही सवाल इसमें था जो बच्चों को हमको डिस्कस करना पड़ा था 11th का, यही 2 सवाल मैक्सिमम बच्चों सही बना था। कौन सा? एक ये वाला और एक जो सबसे पहला कराए थे, पहला मतलब मिक्सिंग वाली। बाकी सब सवाल सारे बच्चे ऑलमोस्ट कर लिए थे, यही 2 सवाल नहीं हुए। तो ये 2 सवाल डिस्कस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा बेटा। बट कॉन्सेप्ट वही है, वॉल्यूम निकालो, वेट सर निकालो, इसका सब वीडियो निकालो। मिलेगा ना यूट्यूब से? हाँ अरे वीडियो सर तो हर सबका क्लास का तो मिलता है। डालते हैं। कौन बोला कि वीडियो मिलेगा? पूछता रहा क्या? यस सर। यस यस उसका सर कैटेगरी का है, DPP वाला का कैटेगरी का है, शिवानंद का कैटेगरी का है। नो सर तो सर मेरा में 4 हो गए। नोटिफिकेशन आया यार। रुको तो देखो रिव्यू टेस्ट वाला नहीं डाले चलो अगला बताओ क्या है, बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, बताओ। बहुत तेज है सर। रुद्र आपकी अगला सेना question बढ़ा रहा है। क्वेश्चन क्या है अगला बताओ। A solution मतलब a solution of ethanol is water is 10% by volume. और आगे ये If सुनो, the solution इसमें एक एडवांस में 10 नंबर का सवाल आया हुआ है यार, एक Na2CH2O3 वाला, वो सवाल बताओ, उसको डिस्कस करें पहले। question number Yes, sir. 6. हाँ, The density of 3 molar solution of sodium देखो thiosulfate. ये सवाल सर IIT ये हो एडवांस गया। में सब्जेक्टिव में 10 नंबर में पूछा है ये सवाल, समझ रहे हो? हमको लग रहा है कि 10 साल पहले पूछा है क्या? ये 10 नंबर का आया सवाल है। हाँ सर, ये बताओ क्या है, मतलब इजी क्वेश्चन 10 साल पहले ही पूछा होगा, अभी तो नहीं। अच्छा अभी और इजी पूछता गया था, उसमें सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव और इजी पूछता। चलो बताओ क्या, बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Density of the density of 3 molar solution of sodium thiosulfate Na2 3 मोलर की मोलर अच्छे से बताओ। molar MOLAR। यस सर, बड़ा Na2 H2O3 कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। और यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। पहला अमाउंट ऑफ थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट और मोलालिटी ऑफ Na+ and H2O3 2- N। मोलालिटी बता, मोल फ्रैक्शन बताना है पहले अमाउंट और ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अमाउंट मतलब अमाउंट के लिए वॉल्यूम नहीं दिया कुछ? नहीं सर, वो परसेंटेज में निकाला है। परसेंटेज में दिया। तो परसेंटेज वेट बाई वेट निकाला होगा ना? हाँ सर। तो उसको थोड़ा सही से देना चाहिए था क्वेश्चन को। और मोलालिटी, और आखिरी में मोलालिटी ऑफ Na+ और H2O3 2- चलो कोई बात नहीं है, वो तो आ जाएगा, वो सब एक ही होता है, मोल फ्रैक्स, मोलालिटी और मोल फ्रैक्स। चलो बात करते हैं, तीनों निकालते हैं बारी बारी से। तो चलो पहले मुझे बताओ 3 मोलर का मतलब क्या हुआ? अनुराग बताओ 3 मोलर का क्या मतलब हुआ, बताओ। So 3 moles of solute in 1 liter of solution. 3 मोल हो गया। Na2H2O3 का हुआ क्या, बोलो तो? यस सर। Yes sir. और मोल और वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर ले लें क्या? यस सर। Yes sir. 1000 ml ले लेते हैं सबसे अच्छा। यस सर। डेंसिटी दिया है, मास कितना आएगा जल्दी बताओ सॉल्यूशन का? 1250। 1250। 125। 1250। मोलालिटी सर ये Na+ और ये हाइपो आयन का पूछा था आपने। रुको यार, तुम पहले हल्ला काहे करते हो? सुनो तो पहले, रुको अभी इधर से करने दो ना तुम। मास ऑफ सॉल्यूशन इसको करेंगे तब ना आएंगे, वहां पे आ रहा है ना। चलो तो मास ऑफ सॉल्यूट बताओ कैसे आएगा?
156. 156. 3 into Yes, sir. molar mass. 3 मोलर मास कितना है बताओ, मोलर मास कितना है बताओ, Sir, So 46 plus जोड़ो 46 प्लस 32 156. 158, sir. 158. 158. Yes, sir. 158. जोड़ो ना, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 474 सोलवेंट का मास बताओ, सोलवेंट घटाओ, बताओ कितना आ रहा सोलवेंट, घटाओ। अब ये 1250 से 474 776 हो जाएगा। 776. 776। हाँ सर Yes, sir. 776 चलो सही से घटाए हो कि गलत घटाए हो? 776। Yes, sir. 770. Yes, sir. चलो ठीक है, चलो सब ग्राम में। अब यहाँ पे पानी का मोल भी निकालिए लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मोल Yes, फ्रैक्शन। sir. मोल H2O का कितना होगा बताओ, Molar fraction. 736/80. अप्रोक्स बता सकते हो कितना आ रहा है? 43.1. 43. Yes, sir. 43. 43 अब फटाफट पहले मोल फ्रैक्शन से ही शुरुआत करते हैं। मोल फ्रैक्शन कितना होगा, अपना मोल कितना है? 3 है, देखो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और टोटल मोल कितना हो जाएगा? 46.1. Plus 3. होगा कि नहीं होगा बोलो। 30/461 43 नहीं ले सकते सर, उसको केवल 43 नहीं रख सकते। अरे चलो यार, तुम कुछ रखो, इधर देखो, ऐसा सवाल मत पूछो फालतू फालतू। मोलालिटी क्या होगा? मोल 3 है, यस सर अब बट्टे में क्या होगा बताओ? Mass of solvent in kg. 3/776 into Into 1000. 1000. into 1000 अभी मैं Na प्लस तो वहां पे आ रहा हूँ बाद में, पहले इस मोलालिटी में इसके निकालता हूँ, फिर आयन पे आऊंगा मैं, आयन पे आऊंगा, घबराइए मत। वेट बाय वेट क्या हो जाएगा बताइए, कै ग्राम है अपना ये? 400 कितना ग्राम है? 474 474. 474 upon 1250 1250 into 100 100 यही होगा 00 का 100 Yes, sir. यस सर। अब देखो थोड़ा सा समझ लो, सर जैसे इसमें मोलालिटी Na plus का into 2 कर देंगे क्योंकि 2 Na plus। रुको मैं बता रहा हूँ। ये मोलालिटी तुमने किसका निकाला? Na2H2O3 का निकाला है क्या? बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो। अब इसमें अगर कोई तुमसे पूछेगा कि Na प्लस का बताओ, इसमें कै को सोडियम आयन है बताओ तो? 2 है। तब तो हाफ कर दे। 2. 2 है तो डबल हो जाएगा, है डबल ना होगा जी? हाँ डबल ये एक तो ये Half डबल हो to जाएगा। double. तो अगर इसका पूछेगा तो जो तुम किसका मोलालिटी निकाले बताओ, सॉल्यूशन का। Na उसका डबल कर देना। क्यों? क्योंकि Yes, उतना ही है कि बोलो बोलो। और उतना ही है। और सर ये जो हाइपो का निकालना है वो सेम होगा, हाइपो का सेम निकाल। सुनो हल्ला मत करो, तुम रुको ना यार, अभी मैं बता रहा हूँ, तुम क्यों इश्यू बोल रहे हो, सबको समझने दो ना। देखो क्यों डबल होगा, सोडियम वाला फिर से बता दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ, देखो अगर कोई पूछेगा 100 आदमी का हाथ, तो कितना हाथ कहोगे? 100 आदमी कितना हाथ बोलोगे? 200. वही तो कह रहा है ये कह रहा सोडियम प्लस की बात करिए। बताइए, यहाँ पढ़िए, इसको पढ़िए, क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। Na2 मतलब कितना सोडियम है? 2 तो डबल हो गया। सोडियम का पूछेगा तो डबल हो गया। 2 लोग 4 समझे कि नहीं समझे? बस Yes, sir. यही है। अब बताओ H2O3 कितना है? अलग है कि उतना ही है? बोलो उतना ही है. 2 3 -2 एक ही ना, देखो तो H2O3 उतना ही है, तो कितना आएगा बताओ इसका? सेम सेम समझे कि डाउट है सब लोग? पहले मुझे बताइए। यस नो डाउट sir. बताइए सब लोग। सर। और अब बस ये समझ लीजिए सर ये Na प्लस वाला फिर से बताइए। कुछ अरे नहीं, इसका तुम कोई बात कंसंट्रेशन नहीं, तुम उतना ही हो रिकॉर्डिंग जाएगा देखो। ना क्योंकि 2 ठो है इसके। तुम रिकॉर्डिंग देखो, नहीं आ रहा है. रिकॉर्डिंग देखो। पुष्कर शिवान Yes, sir. शर्मा और कौन है कौस्तुभ द्विवेदी, आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार इसलिए कि आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देते नहीं है, तो क्वेश्चन पूछ कैसे सकते हैं? अरे सर मैं देता हूँ आंसर। क्वेश्चन अरे पूछेंगे सर। तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू इंटेंसिटी पता नहीं है तो चुपचाप मैं बताया हूँ, डबल है। रिकॉर्डिंग देखो, अच्छे से रिकॉर्डिंग देखना, आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? और क्लास में जब क्वेश्चन पूछे तो ईमानदारी से बताओ, गलती है बताओ, नहीं कि बोलवे मत करो, तभी सीखोगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। समझे? बोलो यस सर। Yes, ना, चाहे गलत हो चाहे